जय श्री ओम नमस्तेभ्यः ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुडम अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई करे जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारे इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मिशन, एकमात्र विजन, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। और आत्मार्थी के जीवन में दो ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य आत्मानुभूति और दूसरा लक्ष्य तत्व प्रचार। पर ये तत्व प्रचार अंत दीपक है। अंत दीपक है मतलब तत्व प्रचार के पहले तत्व रुचि, तत्व रुचि के पहले तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास के पहले तत्व विचार, उसके बाद तत्व निर्णय और बाद में होता है तत्व प्रचार। इसको और सरल करता हूं, मैं इसको ऐसे कहता हूं, हमें जिन वाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ उसका अर्थात्मक, उसका भावात्मक, उसका विचारात्मक, उसका निर्णयात्मक, उसका प्रयोगात्मक, उसका क्रियात्मक, इतने लेवल पर स्वाध्याय होगा तो वो रियल स्वाध्याय होगा। कितने पॉइंट बोल दिए। हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, मतलब शब्दात्मक तो होना ही चाहिए, शब्दात्मक, अर्थात्मक, जो शब्द हैं उनका अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ के बाद उसका भाव, भाव भाव भाषण होनी चाहिए। भाव के बाद विचार चलना चाहिए। विचार के बाद चिंतन चलना चाहिए। विचार और चिंतन में अलग अंतर है। तो सबसे पहला क्या है? शब्दात्मक, दूसरा अर्थात्मक, तीसरा भावात्मक, चौथा विचारात्मक, पांचवा चिंतनात्मक। विचार के बाद चिंतन चलना चाहिए, पर विचार और चिंतन ही जीवन भर नहीं चलना चाहिए। बहुत ज्यादा विचार करोगे तो विचारे हो जाओगे। तो विचार के बाद क्या करना चाहिए? निर्णय, कुछ डिसीजन होने चाहिए। यदि निर्णय नहीं हो रहा है, पंडित जी साहब की पंक्ति है ना, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय होना चाहिए। जितना जितना सुन रहे हैं उतना उतना प्रॉपर व्यवस्थित निर्णय होना चाहिए। तो निर्णय कौन से नंबर पर है? छठे नंबर पर। निर्णय के बाद प्रयोगात्मक। प्रयोग कहां? अपने अंदर में ही, कहीं बाहर नहीं, अंदर में इसके प्रयोग चलना चाहिए। प्रयोग के बाद वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। और उसके स्टेप क्या बताए? सबसे पहले तत्व रुचि, तत्व अभ्यास, तत्व विचार और तत्व निर्णय। ये तत्व प्रचार के पहले की गतिविधि है। हमारा आज का मूल टॉपिक तो है आत्मानुभूति की विधि। क्या है?
पहले तो जब जब ये आत्मानुभूति शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं, ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनके लिए बनाई गई है। और ये शब्द सुनते ही हमारे को 3-4 नाम याद आ जाते हैं, गुरुदेव, पंडित जी साहब, फलाना साहब की अनुभूति तो बस इनको ही है, यही कर सकते हैं, ये जो करते हैं उनको ही अनुभूति हुई है। पर नहीं, अनुभूति इसमें लिखा है अपने शास्त्रों में कि आपके पास जितना ज्ञान है ना, वर्तमान प्रकट ज्ञान में आपके पूरी योग्यता है कि आप आत्मानुभूति प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात, आत्मानुभूति के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्ञान का समर्पण चाहिए। क्या 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 बोला अभी? सम्यक बना नहीं बोला मैंने समर्पण बोला। आत्मानुभूति के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्ञान का समर्पण चाहिए। और इसके लिए एक वाक्य लिखा है मैंने शास्त्रों के आधार से ही, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व के प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति है। क्या बोला? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अब मेरे पास विषय बहुत सारा है, टाइम मेरा कम बचा, तो मैं अभी 3:20 हो गए हैं, तो मैं कहाँ तक लूँ तो हिसाब से मैं विषय अपना शुरू करूँ। 3:45 बजे तक का टाइम है, मतलब 25 मिनट अपने पास है, तो अपन शांति से चर्चा कर सकते हैं। पहले तो आत्मानुभूति के 3 बिंदु ही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके बीच। क्या क्या है आत्मानुभूति, किसका नाम है? सबसे पहला बिंदु है, आत्मानुभूति ही धर्म है। बिल्कुल, मतलब डंके की चोट पे हमें सीखना चाहिए, इसका भरोसा होना चाहिए। और कोई पूछे कि धर्म किसका नाम है, तो रात्रि भोजन का त्याग का उपदेश बाद में देना, पहले कहना आत्मानुभूति धर्म है, ये चीज सीखो। आत्मानुभूति मतलब क्या? सेल्फ रियलाइजेशन। अरे जब तक मुझे अपने आप की खबर ही नहीं है, जैसे मैं कहता हूं अहिंसा का पालन किसके लिए कर रहे हैं हम? अहिंसा का पालन दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अहिंसा का पालन मैं अपनी रक्षा के लिए कर रहा हूं। और दूसरी बात कि मुझे सबकी रक्षा करनी है, पर मैं भी तो एक जीव हूं ना, मुझे अपनी रक्षा नहीं करनी है। दया करो पहले अपने पर। क्या? दया करो पहले अपने पर। तो वास्तव में अहिंसा किसका नाम? अपने आप पर दया करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। तो आत्मानुभूति ही धर्म है। और बाकी की जो भी सारी एक्टिविटी है वो इसकी सहायक हैं, वो धर्म नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, मैं पूजन कर रहा हूं, पूजन धर्म नहीं है। पूजन आत्मानुभूति में एक सहायक क्रिया है। स्वाध्याय अपने आप में धर्म नहीं है, स्वाध्याय आत्मानुभूति में सहायक क्रिया का नाम है। मतलब स्वाध्याय में ही संतुष्ट नहीं होना है, स्वाध्याय से हमें उस आत्मानुभूति तक पहुंचना है। तो पहला पॉइंट स्पष्ट हुआ, किसका नाम है धर्म? आत्मानुभूति का नाम ही धर्म है। और आत्मानुभूति से ही धर्म की शुरुआत होती है, आत्मानुभूति के बिना धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। संक्षिप्त में बात करता हूं, आत्मानुभूति अर्थात क्या? आत्मानुभूति अर्थात जीवन में शुद्धता की उत्पत्ति, इसका नाम आत्मानुभूति। जीवन में आनंद की उत्पत्ति, इसका नाम है आत्मानुभूति। जीवन में संबर की उत्पत्ति, इसका नाम है आत्मानुभूति। और अब वो आत्मानुभूति कैसे होगी, उसका दूसरा पॉइंट है, भेद विज्ञान से ही आत्मानुभूति की शुरुआत होती है। पहला पॉइंट क्या था? आत्मानुभूति ही धर्म है, ही लगाया, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी के जो कुछ है वो सब इसकी सहायक एक्टिविटी है।
वो यहां तक पहुंचने के लिए हैं। यदि यहां नहीं पहुंचे हैं तो वो सारी एक्टिविटी निष्फल है, कार्यकारी नहीं है। क्योंकि मुद्दे की चीज तो अनुभूति थी, स्वयं की पहचान थी, वहां पहुंचे नहीं तो क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका। तो दूसरा बिंदु क्या है हमारा, भेद विज्ञान से आत्मानुभूति की शुरुआत होती है। अब भेद विज्ञान किसका नाम, किससे भेद विज्ञान करना। सर्वप्रथम तो इस पूरी दुनिया में जो कुछ है उसको अपन 4-5 भागों में बांट लेते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ज्ञान, मोह, मन, इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और उन विषयों के उत्प्रेरक। मुझे टाइम कम इसलिए वो इसमें पॉइंटों में सारी बात कर रहा हूं। क्या बोला, रिपीट करो। ज्ञान, मोह, मन, 5 इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और उन विषयों में उत्प्रेरक। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है प्रदीप जी भाई साहब। जो मैंने इतने 6 पॉइंट बोल दिए, इस 6 के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। आप लाओ, मैं उसे इन्हीं 6 में सेट कर दूंगा। पहला क्या बोला, ज्ञान, मतलब मेरे में प्रतिपल ज्ञान हो रहा है। उस ज्ञान के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, वो मेरा स्वभाव है, अनादिकाल से हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। दूसरा, उस ज्ञान के साथ साथ मेरे में एक दूसरी धारा चल रही है जिसका नाम है कर्म धारा, मोह धारा, जिसे हमने मोह शब्द नाम दिया। तीसरा है मेरे अंदर मन। चौथा है इंद्रियां, जो जिनके माध्यम से मैं विषयों में प्रवृत्ति करता हूं। पांचवा है सब इंद्रिय के विषय। आपको आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब क्या है, इंद्रिय के विषय। और एक चीज मैंने और इसमें ऐड की है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब आपके अंदर उस विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न करने वाले पदार्थ। अब वो उत्प्रेरक सभी प्रकार के हैं, अच्छे उत्प्रेरक भी हैं, बुरे उत्प्रेरक हैं। और अब इसमें से खराब क्या है, जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इन 6 में से खराब क्या है, पूछ रहा हूं आपसे। चलो मैं बस प्रिंसिपल सूत्र दे देता हूं बस आपको। ज्ञान प्लस मोह, मोह जुड़ा तो इंद्रियों की वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, वैसे विषय इकट्ठे करोगे और वैसे आपको उत्प्रेरक मिलेंगे। तो ज्ञान प्लस मोह बराबर कर्म, ज्ञान माइनस मोह बराबर धर्म, आत्मानुभूति। तो सरल से बोल दिया, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ज्ञान, बहुत शांति से सोचिएगा। अब मेरे को किसी चीज का ज्ञान हुआ, और यदि सिर्फ ज्ञान ही होता ना तो धर्म हो जाता, अनुभूति हो जाती। पर जैसे ही मुझे किसी का ज्ञान होता है, अगले ही पल, अगले पल तो मैं कह रहा हूं, वो मोह ऐसा जुड़ा है कि उसी पल उसमें मैं अच्छे बुरे की कल्पना करता हूं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हूं, और अच्छे बुरे के साथ साथ अपने पराये की। कि ये जो मतलब ज्ञान में जो भी प्रतिबिंब आया, जो भी ज्ञेय झलका, उसको मैंने क्या माना, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जैसे ही मैंने मोह में क्रिएट किया, अच्छा बुरा मानना मतलब भाव करो, मोह क्रिएट हुआ। मोह क्रिएट होते ही मन को वैसा मैसेज गया, मन ने इंद्रियों को वैसा ऑर्डर दिया, और इंद्रियों ने वैसे विषय इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए, और वैसे ही फिर आपको उत्प्रेरक अच्छे लगने लगे। ये तो दौड़ गया किस साइड, कर्म की ओर गाड़ी, जो अनादिकाल से आज तक चली आ रही है। और अब हमें क्या करना है, हमें धर्म करना है, हमें अनुभूति करना है। उसके लिए क्या करें, मैंने कोई चीज मेरे ज्ञान में जानने में आई, तो वो वस्तु मेरे ज्ञान में आई ही नहीं, मेरा ज्ञान उस वस्तु में कभी गया ही नहीं। देखो, इस 2 सेंटेंस से ही दुनिया के सारे मत मतांतरों का निषेध हो गया।
क्योंकि दुनिया के सारे धर्म दर्शन क्या कहते हैं? कोई कहता है इंद्रियों से ज्ञान होता है, कोई कहता है प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई कहता है ज्ञेयों से ज्ञान होता है, पदार्थों से ज्ञान होता है, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। पर हमारे आचार्य क्या कहते हैं? नहीं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। कहां लिखा? पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेदे मईचा निम्लित नयने तथापि कांता ननम व्यक्त्यम। समझ में तो नहीं आया? कुछ को आ गया, पीछे वालों को नहीं आया। हमारे आचार्य देव कह रहे हैं, मेरा एग्जाम्पल नहीं है, एक लड़का है 22-23 साल का, अभी जस्ट शादी हो ही रही थी, उसकी भावरें पड़ रही थी, 6वीं भावर पूरी होने वाली थी कि पुलिस आई कि तेरी जो जिसके साथ शादी कर रहा है ना, ये 17 साल की है और कम से कम 18 की होनी चाहिए थी, इस जुर्म में तुझे जेल होती है, तू गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, कानून के विरोध जा रहा है। तो उस लड़के को पकड़ा और उसके आंखों पे काली पट्टी बांधी, इसको कहीं रास्ता दिख नहीं जाए, ये कहीं जेल से भाग नहीं जाए। तो आंखों पे पट्टी बांधी और एक बहुत गहरे तलघर में, ऐसे तलघर में कि जहां सुई की नोक बराबर भी प्रकाश नहीं है, ऐसे घनघोर अंधेरे में उस लड़के को ले जाया गया। फिर शाम हो गई तो पूछा कुछ खाओगे पियोगे, पानी पीना है? बोले नहीं, बिल्कुल नीरस नीरस सा। बोले क्या 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 सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? बोला मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं। बोले पत्नी को देख रहे हो, वो तो यहां है ही नहीं। बोला इतना स्पष्ट देख रहा हूं कि आप मेरे को कागज पेन दो, मैं उसकी पूरी पेंटिंग बना दूंगा। तो मेरा प्रश्न है, इतना घनघोर अंधेरा है, आंखों पे काली पट्टी बंधी है और वो पत्नी वहां से 100 किलोमीटर दूर बैठी है, मतलब प्रकाश नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मतलब बंधी हुई है, और वो वस्तु भी सामने नहीं है। इसके बाद भी उसे उसका बिल्कुल स्पष्ट चेहरा नजर आ रहा है। इसका मतलब ज्ञान ना ज्ञेयों से होता है, ना इंद्रियों से होता है, ना प्रकाश से होता है, ना सन्निकर्ष से होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। तो ऐसे ही मुझे प्रतिपल ज्ञान हो रहा है, तो मेरा ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जा रहा है, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है? मेरे ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिभास हो रहा है। जैसे दर्पण में कोई वस्तु झलकती ना, वैसे ही मेरे ज्ञान में दुनिया के सारे ज्ञेय झलक रहे हैं। तो ज्ञान में ज्ञेय झलका, मैंने उसे जाना, अब जानने के बाद मैंने उसमें एकत्व ममत्व नहीं किया, इष्ट अनिष्ट नहीं किया, अपना पराया नहीं किया, कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं किया, बस जाना। जान किसको रहे थे? ज्ञान में ज्ञेय को। अब यदि उस ज्ञेय की ओर तू मुग्ध हो गया, ये शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं ज्ञेय लुब्धता, उस ज्ञेय की ओर दौड़ गया तो होगा तेरे को कर्म, जो है अधर्म। और उस ज्ञेय में भी तुझे ज्ञान के दर्शन हो गए कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब ज्ञान ही तो है, और ये जो ज्ञान है ये ही तो मैं हूं। क्या 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 बोला? ज्ञान में ज्ञेयों का अनंत भैया प्रतिबिंब बना, तो क्या है जो प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब किसका है? ज्ञेय थोड़ी है, वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो ही तो आत्मा है, और जो आत्मा है वो ही तो मैं हूं। इस बात की स्वीकृति हो जाना, इसका नाम है आत्मानुभूति। ज्ञान में पर जानने में आता है, पर जब तक पर का ही लक्ष्य है, पर का आग्रह है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व है, तब तक जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञान के ज्ञेयों में ज्ञान जानने में आने लगा, उस ज्ञान में ही अभी तक क्या गलती हो रही है? ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, मेरा उनमें एकत्व ममत्व हो रहा है, और होना किसमें चाहिए?
ज्ञान में। और जिस दिन से ज्ञान में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखत्व की अनुभूति होने लगी, उस दिन से आत्मानुभूति की शुरुआत हो जाती है। अब बस लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ज्ञान प्लस मोह बराबर कर्म, और कर्म मतलब अधर्म जो संसार में घुमाने वाला है। एक प्रश्न और पूछता हूं पहले, कर्म और धर्म में क्या अंतर है? कर्म और धर्म में क्या अंतर है? देखिएगा, जिसका फल, जिसका रिजल्ट नियम से बाद में मिले उसे कहते हैं कर्म, और जिसका रिजल्ट, जिसका फल तत्काल मिले उसे कहते हैं धर्म। आपने सुबह 2 घंटे पूजन की और आप बोले मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, मतलब आपने पूजन की ही नहीं। स्वाध्याय सुन रहे, मजा नहीं आया, अरे सुनते ही मजा आ गया मतलब धर्म हो गया, और बाद में आएगा तो समझो आपने वो धर्म रूप में एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो इतनी सी बात थी कि ज्ञान प्लस मोह, राग, द्वेष बराबर कर्म, और ज्ञान माइनस मोह, राग, द्वेष बराबर धर्म। मतलब प्योर जानना जानना जानना, इसकी शुरुआत हो गई, इसकी प्रतीति हो गई कि मैं तो बस जानने वाला हूं। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे कि अब जब जानने की अपन ने इतनी बात कर ली, तो इसमें एक बात और ऐड कीजिएगा, तो किसको जाने किसको नहीं जाने, ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं। तो आप तो ये बताओ, किसको जाने किसको नहीं जाने? कहा आपको इस बात की भी आकुलता व्याकुलता नहीं करनी है। क्यों? प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई, इसकी महिमा अपार पार अपरंपार है। क्या बोला? ज्ञान के ऊपर अब ये बोझा भी नहीं कि मुझे इसको जानना है इसको नहीं जानना है। ज्ञान को बिल्कुल फ्री छोड़ के, क्योंकि ज्ञान के एक एक समय का ज्ञेय अनादि काल से निश्चित है। ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। जो अभी तनाव है कि मुझे इसे जानना है, वास्तव में मेरे ज्ञान में जो भी जानने में आए उसे जानना, जो जानने में आया उसे हटाने का विकल्प नहीं है। कोई नई वस्तु जानने में आ जाए ऐसी आकुलता नहीं है। अब आकुलता व्याकुलता का अंतर करता हूं। जो जानने में आया उसे हटाने की व्याकुलता नहीं है। इसके अलावा जो अभी जानने में आने वाला ज्ञेय सुनिश्चित है, उसके अलावा दूसरी नई कोई चीज जानने में आ जाए ऐसी आकुलता नहीं है। ऐसे ज्ञान को बिल्कुल फ्री छोड़ना, ज्ञान के ऊपर कोई भार नहीं। पंक्ति है ना, यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। और ये सिर्फ बाहर की निर्भरता से काम नहीं चलेगा, मतलब निर्भरता ज्ञान के लेवल तक आना चाहिए कि अब ज्ञान को भी कोई काम नहीं, ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसे स्वतंत्र ज्ञान का नाम है आत्मानुभूति। अब आप सबके एक प्रश्न होता है बार बार, जिसे मैं दादा ने लिखा है पढ़ के ही सुना देता हूं, टाइम कम है तो। मैं तो बहुत कोशिश करती हूं पर मुझे आत्मानुभूति नहीं होती। आप सबके प्रश्न है ना कि प्रयत्न तो बहुत करते हैं पर आत्मानुभूति होती नहीं है। उसके लिए मैं कुछ दादा ने लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूं। जितनी कचास है, जितनी पुरुषार्थ में उग्रता की कमी है, उतनी ही देर है। भवितव्य भी ऐसा ही लगता है, पर अब अधिक काल शेष नहीं है। चिंता ना करो, तुम्हारी यह रुचि की तीव्रता ही बताती है कि अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। जो तुम्हें ये आत्मानुभूति की रुचि है ना, आत्मानुभूति की ललक है, यही इस बात का परिचायक है कि अब बहुत जल्दी आत्मानुभूति होने वाली है। तो कुछ नहीं, यह अधीरता का काम नहीं,
यह सहज का धंधा है, इसमें उतावली नहीं चलती। भगवान आत्मा स्वयं अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को अनुभूति प्राप्त करने की भी आकुलता क्यों? इस सेंटेंस को फिर से पढ़ना चाहता हूं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को अनुभूति प्राप्त करने की भी आकुलता क्यों, व्याकुलता क्यों? लगता है यह तेरी कचास है। एक वे कुछ नहीं, विकल्पों से बस हो। विकल्प तरंगे अब और अधिक मत उठाओ। विकल्पों के पार झांकने का यत्न करो। यत्न करने का भी तनाव मत रखो। सहज यत्न होने दो। कुछ करो नहीं, बस होने दो। जो हो रहा है बस उसे होने दो। फेर फार का विकल्प तोड़ो। सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। अरे बन क्या जाओ, तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो। यह तनाव, यह आकुलता, यह व्याकुलता तुम हो ही नहीं। प्राप्त 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 क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ भी तो नहीं पाना है, तुम तो परिपूर्ण हो। तुम तो अपनी परिपूर्णता को क्यों भूल रहे हो? तुम्हारा ध्यान अपूर्णता की ओर जाता ही क्यों है? पर्याय में अपूर्णता है ना, है तो रहने दो। तुम्हें उससे क्या? तुम तो पर्याय नहीं हो, तुम तो परिपूर्ण हो। तुम तो वह हो जिसमें से पर्याय आती हैं जाती हैं। तुम्हें उनसे क्या, वे तो आनी जानी हैं। तुम तो ध्रुव हो, स्थायी हो। तुम्हें होना नहीं है, तुम तो हो, सिर्फ हो। जो हूं मात्र उसे देखें, उसे ही जाने, उसमें ही रम जावे, जम जावे, यही कहना चाहते हो आप? नहीं, देखो नहीं, देखना सहज होने दो। जानो नहीं, जानना सहज होने दो। रमो भी नहीं, जमो भी नहीं, रमना जमना भी सहज होने दो। अब कुछ सब कुछ सहज, जानना सहज, देखना सहज, जमना सहज, रमना सहज। कर्तृत्व के अहंकार से नहीं, विकल्पों से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। फिर क्या? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, यह विकल्प भी नहीं। विकल्पातीत, वचनातीत, निर्विकल्प, ज्ञान सहज, श्रद्धा सहज, रमणता सहज, इसका नाम है आत्मानुभूति। एक अंतिम सेंटेंस आपको देता हूं जिसमें सट कारक आप लगा लेंगे। आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा की प्राप्ति के लिए पर आत्मा से हटकर आत्मा में ही आत्मय हो जाने का नाम है आत्मानुभूति। ऐसी आत्मानुभूति हम सबको प्रकट हो, क्योंकि आत्मानुभूति ही धर्म है और आत्मानुभूति की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। और हमारा तीसरा पॉइंट था ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये 3 पॉइंट याद हो गए तो समझे अपना काम होगा। पहला बिंदु क्या है? आत्मानुभूति ही धर्म है, ही पे जोर देना। दूसरा बिंदु, भेद विज्ञान से आत्मानुभूति की शुरुआत होती है। और तीसरा, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। जब मुझे लगने लगे कि जो ज्ञान है, जो प्रतिपल हो रहा है, यही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, उसमें लीन हो जाना, उसमें तन्मय हो जाना, ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन, सचमुच जो हो रहा है उसकी अनुभूति मुझे क्यों नहीं हो रही है? बाकी की सब चीजें तो नहीं जैसी हैं, एक ज्ञान प्रतिपल हो रहा है, उस ज्ञान में ही मैं रम जाऊं, जम जाऊं। इस पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।